नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। आज झारखंड करंट अफेयर्स का क्लास नंबर 7वां है और इसमें देखते हैं क्या खास है। अगर चैनल पे कोई नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक झारखंड बजट 2024-25 और झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24। ठीक है, चलिए। अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ वहां जाके आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? झारखंड बजट 2023-24 और झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ेंगे झारखंड बजट। पहला है कि झारखंड बजट 2024-25 के संदर्भ में सही कथन चुने। बताइए, इसमें पूछा है कि झारखंड 2024-25 के संबंध में सही कथन चुने, तो इसे 27 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पेश किया था। क्या सही है? बिल्कुल यह सही है। इस वर्ष कुल 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, यानी कि ए भी ऑप्शन हमारा सही है। ये बजट जो पेश किया गया 1,28,900 रुपए करोड़ का पेश किया गया। तीसरा है झारखंड सरकार द्वारा इस बजट को हमीन कर बजट नाम दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा, हमीन कर बजट नाम दिया गया, यानी कि ऑप्शन जो डी है ये सभी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। झारखंड के संदर्भ में झारखंड बजट के संदर्भ में सही कथन चुने। झारखंड बजट के संदर्भ में सही कथन चुने, तो इस बजट में 91,831 करोड़ के राजस्व व्यय तथा 37,668 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का प्रस्ताव है। ये बिल्कुल सही है कि 91,831 करोड़ का काची है, ये राजस्व व्यय है और 37,668 रुपए का पूंजीगत व्यय है। इस बजट में 9,499.68 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का अनुमान है। मतलब इतना जो है 94,99.68 करोड़ रुपए जो है राजकोषीय घाटे का अनुमान है। इस बजट में वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का जो विकास दर है वो कितना रहने वाला है? ये रहने वाला है 7.7 रहने का अनुमान है। कितना है? 7.7, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो प्रयुक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। झारखंड बजट 2024-25 के संदर्भ में सुमेलित विकल्प चुने। बताइए, सुमेलित विकल्प चुना है तो इसका क्षेत्र दिया हुआ है, आयकर बजट राशि करोड़ रुपए में दिया हुआ। सामान्य क्षेत्र में बात करें तो समान परिक्षेत्र में कितना है? तो 37,124 करोड़ रुपया है। कितना समान परिक्षेत्र में? ये दिया हुआ है 37,124 करोड़ रुपया। इसी तरह सामाजिक क्षेत्र परिक्षेत्र की बात करें तो 45,377 करोड़ रुपए। कितना है? 45,377 करोड़ रुपए। आर्थिक परिक्षेत्र में तो 46,399 करोड़ रुपए। कितना? 46,399 करोड़, यानी कि सभी ये जो है ना ये सभी सही है। यानी समान परिक्षेत्र में 37,124 करोड़, सामाजिक परिक्षेत्र में 45,370 करोड़ और आर्थिक क्षेत्र परिक्षेत्र में 46,399 करोड़, यानी कि ऑप्शन जो डी है ये सही है। अगला सवाल। झारखंड बजट 2024-25 में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा यानी जी काची है फिर से पढ़ देता है। झारखंड बजट 2024-25 में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जो है जीएसडीपी कितने प्रतिशत का अनुमान है? बताइए, जीएसडीपी कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो ये जो है ना ये आपका अनुमानित है, आपका कितना? 2.02% जो है वो झारखंड बजट जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा इतना अनुमानित है। चलिए अगला सवाल। झारखंड बजट 2024-25 में वर्ष 2024-25 में राज्य का आर्थिक विकास दर 2011-12 के स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? इससे पूछा है 2011-12 में जो है और अभी 2024-25 चल रहा है, तो स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? ये है 7.7% जो है वो रहने का अनुमान है। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देख लिए थे। चलिए, झारखंड बजट 2024-25 में
वर्ष 2024-25 में राज्य का आर्थिक विकास दर वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत अनुमानित है? झारखंड बजट 2024-25 में वर्ष 2024-25 में राज्य का आर्थिक विकास दर वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो कितने प्रतिशत अनुमानित है वर्तमान मूल्य पर? ये जो है ना, ये 9.8% जो है अभी वर्तमान मूल्य पर ये अनुमानित है कि इतना आर्थिक विकास दर होगा। चलिए अगला सवाल। सवाल है कि झारखंड बजट 2024-25 में सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत है। 2024-25 में जो बजट पे पेश किया गया उसमें सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत पूछा है। तो किसमें सबसे ज्यादा पैसा आने का स्रोत है? ये जो है ना, ये आने का स्रोत है केंद्रीय करों में हिस्सेदारी। कितना? केंद्रीय करों में हिस्सेदारी जो है वो सरकार का आय का सबसे बड़ा स्रोत है। किसमें? झारखंड बजट 2024-25 में। किस में? केंद्रीय करों में हिस्सेदारी। बजट 2024-25 में सबसे अधिक राशि का प्रावधान किस प्रक्षेत्र के लिए किया गया? हमें पता है, पीछे हम लोग पता है। तो किस क्षेत्र के लिए किया गया सबसे अधिक राशि का प्रावधान? किस प्रक्षेत्र के लिए किया गया? ये किया गया आपका आर्थिक क्षेत्र प्रक्षेत्र के लिए। किसको किया गया? आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए ये सबसे अधिक राशि का प्रावधान किया गया है बजट 2024-25 में। अगला सवाल। सवाल है कि 2024-25 में किसानों की ऋण माफी की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? बताइए। पहले 50,000 था लेकिन अब कितना बढ़कर हो गया? ये बढ़कर हो गया है अब ऋण माफी का, ये हो गया है आपका 2 लाख रुपए। कितना हो गया है? 2 लाख रुपए जो है ये 50,000 से बढ़कर हो गया है। अगला सवाल। बजट 2024-25 में गर्भवती महिलाओं व बच्चों के लिए कितने रुपये के मातृ किट का प्रावधान किया गया है? बजट 2024-25 में गर्भवती महिलाओं व जच्चा बच्चा के लिए कितने रुपये के मातृ किट का प्रावधान किया गया है? तो किया गया है आपका ये कितना? ये किया गया है 1,500 रुपये के लिए मातृ किट का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला सवाल। सवाल है कि बजट 2024-25 के संदर्भ में शिक्षा व स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें पूछा, कथन दिया हुआ है और पूछा है कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है? तो पढ़ते हैं। रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। शिक्षा व स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा है। राज्य में 15 डिग्री व 4 महिला महाविद्यालयों की स्थापना, नहीं, राज्य में जो 15 डिग्री कॉलेज खुलेगा और 4 महिला विद्यालयों की स्थापना होगा। रिम्पास में मेडिको सिटी का निर्माण, जी रिम्पास जो है वहां पर मेडिको सिटी का निर्माण होगा। यानी ऑप्शन जो डी है ये सभी सही इसमें है। 2024-25 का बजट जो है स्वास्थ्य व शिक्षा पे। चलिए अगला सवाल। सवाल है कि बजट 2024-25 में लाभुकों को जन वितरण प्रणाली दुकानों से चावल व दाल के अतिरिक्त और क्या देने का प्रावधान किया गया है? बताइए। अगर पे दाल चावल मिलता था ना, तो अब क्या और देने का प्रावधान किया गया है? ये और देने का प्रावधान किया गया है सोयाबीन बड़ी। सोयाबीन जो आप खाते हैं ना, सोयाबीन बोल दिया, सोयाबीन बड़ी जो है उसको हम लोग सोयाबीन बोलते हैं, उसको देने की बात की गई है। चलिए अगला सवाल। झारखंड में पहली बार निम्न में से कौन सा बजट बनाया गया? बताइए। पहली बार पूछा है झारखंड में पहली बार जो है ये निम्न में से कौन सा बजट बनाया गया? जो 2024-25 में है ना, इसमें पहली बार ये बजट बनाया गया है। ये बनाया गया है बाल बजट, जो कि पहली बार बनाया है। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आज में पहली बार जो है ये बाल बजट का निर्माण किया गया यानी बनाया गया है। सवाल है कि बजट 2024-25 में निम्न में से 4G नेटवर्क आधारित ई पॉस सिस्टम लगाया जाएगा। बताइए कहाँ? जहाँ बजट 2024-25 में निम्न में से 4G नेटवर्क आधारित ई पॉस सिस्टम लगाया जाएगा। कहाँ पे लगाया जाएगा? ये लगाया जाएगा आपका कहाँ पे? ये लगाया जाएगा आपका जन वितरण प्रणाली। कहाँ पे लगाया जाएगा? जन वितरण प्रणाली में लगाया जाएगा। सवाल है कि बजट 2024-25 के अनुसार 2029-30 तक राज्य में के सकल घरेलू उत्पाद को कितना करने का लक्ष्य है? बजट 2024-25 के अनुसार
जो है 29-30 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को कितना करने का लक्ष्य है? तो कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? 10 ट्रिलियन। कितना रखा गया है? तो 10 ट्रिलियन रखा गया है। चलिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2023-24 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। इसका पहला सवाल आपके सामने है कि निम्न में से किस तिथि को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 विधानसभा में पेश की गई? बताइए कब पेश किया गया था? ये पूछा, फिर से पढ़ दे रहे सवाल को कि किस तिथि को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का विधानसभा में पेश की गई? कब पेश किया गया था? ये पेश किया गया था 26 फरवरी 2024 को। कब पेश किया गया था? तो 26 फरवरी 2024 को पेश किया गया था। अगला सवाल है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है इसमें? इसमें जो है ना कि राज्य की विकास गति तेजी हुई। राज्य की जो विकास की गति है ये तेजी हुई, बिल्कुल सही। राज्य की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, क्या हुई है? ये बिल्कुल हुई है। बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम हुई। अरे यार, ये तो है लेकिन सही है किताबी बातों से, लेकिन चलिए इसमें जो तीनों ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। आर्थिक सर्वेक्षण झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य का विकास दर वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान? बताइए। आर्थिक सर्वेक्षण जो झारखंड 2023-24 का अनुसार राज्य का विकास दर वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये रहने का अनुमान जो है वो 8.7% रहने का अनुमान है। कितना? 8.7% रहने का अनुमान है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 2022-23 में झारखंड का योगदान कितना रहा? 23-24 में जो है ना उन्हें पूछा है आपको 2022-23 का जो है झारखंड का योगदान कितना रहा था सकल घरेलू उत्पाद में? तो ये रहा था आपका कितना? 1.62%। कितना रहा था? 1.62% रहा था। अगला सवाल। झारखंड की आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर राज्यों में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो प्रति व्यक्ति आय कितना है? ये है 98,649 रुपया। जो प्रति व्यक्ति आय पूछा है आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से, तो प्रति व्यक्ति आय जो निकल कर आया है वो 98,649 रुपया है। अगला सवाल है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार झारखंड में कर यानी टैक्स का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पूछा है कि टैक्स का मुख्य स्रोत क्या है? तो टैक्स का जो मुख्य स्रोत है ना ये आपका है वाणिज्य कर। क्या है मुख्य स्रोत? यह है वाणिज्य कर। चलिए अगला सवाल। सवाल है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत है? झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत है? तो राज्य में जो बेरोजगारी दर है ना ये है 1.7% है। कितना है? 1.7% है। चलिए सवाल नंबर 8वां बोल रहा है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशत कितनी है? झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशत कितनी है? तो कितनी प्रतिशत है गरीबी रेखा रहने वाले के नीचे? ये आपका हो जाएगा कितना प्रतिशत? ये है आपका 28.8%। कितना है? 28.8% जो है वो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हैं। चलिए अगला सवाल। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य की ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में
क्रमशः कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं? बताइए। पूछा है सवाल कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य की ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में क्रमशः कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं? तो कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे है? ये आपका हो जाएगा कितना? ये है 35.8%। कितना है? 35.8%। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मुद्रास्फीति दर वर्ष 2022-23 में कितनी है? बताइए। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मुद्रास्फीति दर वर्ष 2022-23 में कितनी है? तो इसमें जो है ना, ये आपका हो जाएगा कितना? 6.1%। कितना हो जाएगा? 6.1% है। कितना? 6.1%। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य के जीवीए में 2022-23 में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार राज्य के जीवीए में 2022-23 में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो इस क्षेत्र जो है ना, इसमें हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है तृतीय क्षेत्र की। कौन सा है? तृतीय क्षेत्र की जो है हिस्सेदारी सर्वाधिक है। सवाल है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राज्य के जीवीए में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत रही है? बताइए। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राज्य में जीवीए में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत रही है? तो तृतीय क्षेत्र की जो हिस्सेदारी रही है वो रही है कितना? 44.6%। इसीलिए सबसे आगे है ना, 44.6% रही है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2000 कितना? सॉरी, मिस्टेक लग रहा। हाँ सॉरी। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 में के अनुसार 2010 से 2021 में झारखंड की बहुआयामी गरीबी को प्रतिशत रहा। बताइए। इस बहुत अमल पुराना लिया है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2010 से 2021 में झारखंड में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत रहा है। तो बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत रहा आपका 36.6%। कितना रहा है? 36.6%। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जो है अर्जुन मुंडा वन धन योजना के तहत खूंटी जिले के किस प्रखंड से देश की पहली मोती खेती योजना की शुरुआत की है? मोती खेती योजना की शुरुआत की है। कौन किया? अर्जुन मुंडा। कहाँ से? खूंटी जिला से। तो कहाँ से हुआ ये जो हुआ है ना, ये आपका हुआ है अड़की से। कौन सा? खूंटी जिला के अड़की से या स्टार्ट हुआ मोती खेती। चलिए अगला सवाल। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार झारखंड प्रति व्यक्ति आय के मामले में वर्ष 2021-22 में देश के 28 राज्यों में कौन सा स्थान पर रहा? बताइए। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार झारखंड की प्रति व्यक्ति आय के मामले में वर्ष 2021-22 में देश के 28 राज्यों में कौन सा स्थान पर रहा? ये रहा है आपका 25वें स्थान पर। कौन सा स्थान पर रहा है? 25वें स्थान पर रहा है। चलिए, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार झारखंड प्रति व्यक्ति आय के मामले में पूर्व में देश के 28 राज्यों में कौन सा स्थान पर रहा है? झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार झारखंड प्रति व्यक्ति आय के मामले में पूर्व में देश के 28 राज्यों में कौन सा स्थान पर रहा है? ये रहा है आपका कितना पे? 26वें स्थान पर रहा है। कितने स्थान पे? 26 स्थान पे रहा है। किस चीज में? ये प्रति व्यक्ति आय के मामले में। चलिए, आज का सवाल यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को एक बार झारखंडी जोहार।